किशनपुर नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें रिमा नाम की एक औरत और उसके बच्चे थे। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार रिमा पर आ गया था। 2 बेटे की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बेटे बड़े हुए तो सविता को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। बहन, तुम यहाँ आओ जरा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माधव बाबू, आप सब जानते तो हो ना, मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाकर कॉलेज में पढ़ने का समय आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोनों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया। तुम शांत हो जाओ। ये बताओ, दोनों में से ज्यादा होशियार कौन है? मेरा बेटा राजू पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है। यूँ तो मोनू भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर राजू ज्यादा होशियार है। तो फिर राजू को पढ़ने भेजो और मोनू को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। माधव की बात सुनकर मीरा को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वह राजू को पढ़ने के लिए बाहर भेज देती है और मोनू को तुलसी हलवाई के यहाँ नौकरी पर लगा देती है। मोनू को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर वह अपने घर की हालत भलीभांति समझता था, इसलिए उसने कोई शिकायत नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते गए। तीन साल बाद राजू को एक बड़ी फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। ये लो, मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के पद पर हो गई है। माँ, जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहरों में खोल देता है तब उसे फूड चेन कहते हैं ना? बिल्कुल सही कहा मोनू ने। अब माँ को 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसी जगह पर बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में राजू का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वह मोनू और मीरा को शहर ले आता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ। वो बहुत खुश हुए हैं। अरे वाह, मगर मैं तो बीमार रहती हूँ। फिर खाना कौन बनाएगा? आप चिंता मत करो भैया। जब मैं हलवाई के दुकान पर काम कर रहा था, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा खाना बनाऊंगा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मगर मोनू, ध्यान रखना, मेरे बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं। खाना उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। भैया, आप बस काम पर ध्यान दो। खाना ऐसा बनाऊंगा कि खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। अगले दिन मोनू बहुत मेहनत से स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए। मैं दरवाजा खोलता हूं। नहीं नहीं मोनू, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं उसके भाई ने। मैं खुद दरवाजा खोलता हूं। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर आने की जरूरत नहीं। यह सुनकर मोनू बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसे हैं? राजू, उसकी माँ और राजू का बॉस बातचीत कर रहे होते हैं। मोनू किचन में खाना बना रहा होता है। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आते हैं। टेबल की सजावट देखकर बॉस बहुत प्रभावित होता है। वाह, टेबल की सजावट तो कमाल की है। एक तरफ फोल्डेड नैपकिन्स, दूसरी तरफ टिश्यूज, टेबल क्लॉथ।
सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। जी, ये सब मेरे छोटे बेटे मोनू ने किया है। क्या? अब तक तो आपने मुझे इससे मिलवाया भी नहीं। जी, वो अभी तक खाना बनाने में व्यस्त था। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं नहीं, ये एक छोटे हलवाई की दुकान पर काम करता था। अपने भाई की बात सुनकर मोनू दुखी हो जाता है और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खत्म होने के बाद राजू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मीरा जी, अगर आप बुरा न माने तो आपका बेटा मोनू बहुत टैलेंटेड है। हमें अपनी कंपनी में एक नए शेफ की जरूरत है। क्या मोनू हमारे साथ काम करना पसंद करेगा? लेकिन सर, इसके पास कोई डिग्री नहीं है। ये बस यूं ही थोड़ा बहुत बना लेता है। मुझे डिग्री नहीं, स्किल चाहिए। मोनू कल ऑफिस आना और एक डिश बनाकर सबको खिलाना। मोनू खुश हो जाता है, लेकिन राजू को यह पसंद नहीं आता। मोनू अपनी डिश बना रहा होता है। वाह, दाल बाटी चूरमा विद इटालियन ट्विस्ट। क्या बात है! ये जो पुदीने का फ्लेवर है ना, बहुत शानदार है। क्या आपने खुद ही बनाई है ये डिश? जी सर। तो फिर चौंक क्यों गए? सर, मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूं। मोनू, मैंने राजू के कहने पर तुम्हारी डिश में नमक मिर्च ज्यादा डाल दी थी ताकि तुम्हें ये नौकरी न मिले। लेकिन मीरा मैम ने मुझे फोन पर सुन लिया और बॉस को पहले ही बता दिया, इसलिए मैं पकड़ा गया। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू भी मेरी तरह बड़ा आदमी बन जाए। मैं चाहता था कि तू हमेशा मुझसे छोटा ही रहे। राजू, देखो तुमने क्या कर दिया। फिर भी मोनू तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। सॉरी मोनू, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, आपको माफ करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं आप दिल से बुरे नहीं हैं।